नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। आखिर ये चीजें चलती कैसे हैं? लेकिन चलिए शुरुआत एक उल्टे सवाल से करते हैं। चीजें चलना बंद क्यों कर देती हैं? बहुत लंबे समय तक यही माना जाता था कि किसी भी चीज का असली स्वभाव रुके रहना ही है। जैसे जमीन पर लुढ़कती कोई गेंद, आखिर में तो रुक ही जाती है ना? दरअसल बल या फोर्स का आइडिया हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही मिलता है। अगर किसी रुकी हुई चीज को हिलाना है तो क्या करना होगा? या तो उसे धकेलना होगा, या खींचना होगा, या फिर उसे हिट करना होगा। बस यही तो बल है। तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर चीजों को चलाता क्या है। फिर हम न्यूटन के पहले, दूसरे और तीसरे नियम को एक एक करके समझेंगे और आखिर में फ्रिक्शन की हकीकत पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी का हीरो है बल, लेकिन यह सिर्फ एक धक्का या खिंचाव से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो ये बल या फोर्स आखिर है क्या? सीधी साधी भाषा में कहें तो ये वो कोई भी असर है जो किसी भी चीज के मोशन यानी उसकी गति को बदल सकता है। लेकिन एक मजेदार बात है, हर फोर्स से चीजें हिलती नहीं हैं, और यहीं पर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, एक बक्सा है, उससे दो लोग दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर ताकत से खींच रहे हैं। क्या होगा? कुछ नहीं, बक्सा अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि यहां बल बैलेंस्ड है। लेकिन जैसे ही एक तरफ ताकत थोड़ी सी भी ज्यादा हुई, बल अनबैलेंस्ड हो गए और बक्सा उस तरफ खिसकने लगेगा। तो याद रखिए, मोशन में बदलाव हमेशा एक अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही होता है। अब इस पहेली के अगले हिस्से पर आते हैं, न्यूटन का पहला नियम। लेकिन इस नियम की नींव असल में महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने रखी थी। गैलीलियो ने कमाल की चीज सोची। उन्होंने देखा कि जब कोई कंचा ढलान से नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऐसी सतह हो जिस पर जरा भी फ्रिक्शन ना हो, एकदम चिकनी, तो क्या होगा? तब तो वो कंचा अगर एक बार चल पड़ा तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक ही स्पीड से सीधा चलता रहेगा। इस एक सोच ने सदियों पुरानी धारणाओं को हिलाकर रख दिया। और यहीं से जन्म होता है जड़त्व या इनर्शिया के कॉन्सेप्ट का। यह किसी भी चीज की वो आदत है कि वो जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी। आप इसे किसी भी चीज का अपना आलस समझ सकते हैं। और सीधी सी बात है, जो चीज जितनी भारी होगी, मतलब जिसका मास जितना ज्यादा होगा, उसका आलस भी उतना ही ज्यादा होगा। गैलीलियो की इसी जबरदस्त सोच को न्यूटन ने एक नियम की शक्ल दी, जिसे हम न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। ये नियम कहता है कि हर चीज अपनी जगह पर या तो रुकी रहेगी या फिर एक ही स्पीड से सीधी लाइन में चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स उसे छेड़े नहीं। ठीक है, तो पहला नियम तो ये बताता है कि मोशन बदलने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन दूसरा नियम हमें ये बताता है कि आखिर कितना फोर्स चाहिए। ये फोर्स मास और मोशन के बीच का हिसाब किताब है। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। किसी चीज पर जितना जोर का धक्का देंगे, उसकी स्पीड उतनी तेजी से बढ़ेगी। स्पीड में इसी बदलाव को तो हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब ज्यादा फोर्स तो ज्यादा एक्सेलरेशन। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक भारी चीज को हिलाने में ज्यादा दम लगता है। मतलब अगर आप एक ही बराबर का फोर्स एक हल्की और एक भारी चीज पर लगाएं तो भारी वाली चीज धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, उसका एक्सेलरेशन कम होगा। और इन दोनों आसान सी बातों को न्यूटन ने एक बहुत ही कमाल के फॉर्मूले में फिट कर दिया। F बराबर है ma, फोर्स बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन। ये शायद फिजिक्स का सबसे मशहूर फॉर्मूला है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 किलो की एक चीज है और हमें उसे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है। फॉर्मूले के हिसाब से हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। 4 किलो की एक भारी चीज है और उसे सिर्फ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन देना है। तो यहां हमें सिर्फ 8 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। देखा? तो यहां पर कम वजन वाली चीज को ज्यादा तेजी से हिलाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। अब बारी है न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम की। और ये नियम हमें बताता है कि फोर्स इस दुनिया में कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा जोड़ी में आता है। ये लाइन तो सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रस्सी से बंधे बक्से को खींच रहे हैं। ये हुआ आपका एक्शन।
पर मजे की बात यह है कि उसी वक्त वो बक्सा और रस्सी भी आपको उतनी ही ताकत से अपनी तरफ वापस खींच रहे हैं। ये हुआ रिएक्शन। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों फोर्स अलग अलग चीजों पर लग रहे हैं। आपका फोर्स बक्से पर लग रहा है और बक्से का फोर्स आप पर। इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो हमने तीनों नियम तो समझ लिए, लेकिन अब एक असल दुनिया की पहेली को सुलझाते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है और इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर न्यूटन का पहला नियम सही है तो हमारी दुनिया में चीजें अपने आप रुक क्यों जाती हैं? जब हम साइकिल के पेडल मारना बंद कर देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद धीमी होकर रुक क्यों जाती है? इस सवाल का जवाब छुपा है एक अनदेखे विलन में, जिसका नाम है घर्षण या फ्रिक्शन। ये वो फोर्स है जो हमेशा मोशन का विरोध करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। और यही वो बाहरी फोर्स है जो हमारी दुनिया में लगभग हर जगह मौजूद है। और यहीं पर फिजिक्स की एक आदर्श दुनिया और हमारी असल दुनिया का फर्क साफ हो जाता है। गैलीलियो के सपनों की दुनिया में जहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक चलती हुई चीज हमेशा चलती रहेगी। लेकिन हमारी असली दुनिया में जहां फ्रिक्शन हर जगह है, किसी चीज को चलाते रहने के लिए हमें लगातार फ्रिक्शन के खिलाफ एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते रहना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। बल यानी फोर्स वो है जो मोशन को बदलता है। इनर्शिया उस बदलाव को रोकता है। यह है पहला नियम। कितना फोर्स चाहिए यह बताता है F = ma, यानी दूसरा नियम। फोर्स हमेशा जोड़ियों में होते हैं। यह है तीसरा नियम। और हमारी असल दुनिया में चीजों को रोकने वाला है फ्रिक्शन। और अब जाते जाते आपके लिए एक दिमागी कसरत। एक किताब टेबल पर रखी है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और टेबल उसे ऊपर की ओर धकेल रही है। सवाल यह है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? सोचिएगा जरूर।